हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी हमने हम लोगों ने बात कर ली थी सबसे पहले लाइमन सीरीज पर। तो आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें अलग अलग तरीके के, जैसे स्पेक्ट्रम नाम भी है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि तरंग दैर्घ्य का बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगाना, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बेसिकली यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली सीरीज है लाइमन सीरीज। तो लाइमन श्रेणी जो है हमारे पास, ये होती है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए, यानी कि पैराबैंगनी क्षेत्र में ये बताता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन ही हमें बताता है। अच्छा, बात करें इसके तरंग दायरे के सूत्र की, तो यहां पर वेवलेंथ निकाली जाती है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर से, यानी कि 1/λ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? इसकी वेवलेंथ, इसकी तरंग दायरे निकाली जाती है। अच्छा, यहां पर आर का बात करें तो आर यहां पर रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट यानी कि रिडबर्ग नियतांक जिसको हम कहते हैं, और इसका मान होता है 1.09, जीरो ले लीजिए, या 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स इसकी क्या होती है? रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड सीरीज जो हमारी यहां पर होती है, सेकंड श्रेणी जो हमारे पास आती है, वो आती है बामर, बामर श्रेणी। बामर ही सर्वप्रथम वह थे जिन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज की थी, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा था या ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो बामर श्रेणी क्या होता है? बामर श्रेणी में तो ये बात करती है विजिबल रीजन की। विजिबल रीजन, विजिबल कौन सा रीजन होता है सर? विजिबल वो रीजन होता है जो हमें दिखाई देता है। देखो, जब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 10वीं में भी आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने देखा था कि न्यूटन जी ने क्या किया, एक व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म में भेजा। हालांकि हमने पढ़ा भी था कि व्हाइट लाइट को प्रिज्म में भेजा और प्रिज्म ने उस कलर को, मतलब एक श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ दिया, ऐसा हमने देखा। तो जो 7 रंग थे, जो 7 कलर्स का हमें क्या मिला? बैंड मिला। जो हमें 7 रंगों का एक पूरा का पूरा क्या मिला? बैंड मिला, वो है स्पेक्ट्रम। 7 रंग कौन कौन से थे? VIB, GYOR, विबग्योर जिसको हम कहते हैं, VIB GYOR। V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, R मतलब रेड, विबग्योर। ठीक है, ये हमारा विजिबल रीजन होता है। सर यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर बामर सीरीज में वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से हमें ये वेवलेंथ मिलेंगी? तो फॉर्मूला होगा 1/λ इज इक्वल्स टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। आप गौर करें, n का मान यहां पर 2 से ज्यादा ही होगा, तो n की वैल्यू होगी 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, अनंत तक। ये आपका n निकालने का तरीका है, और इस n के मान को 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी रखेंगे, आपको अलग 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 तरंग दैर्घ्य मिलेंगे। फिर से मैं बोलूं, r क्या है? रिडबर्ग नियतांक, जिसका मान होता है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। अब बात करें सर कि इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो क्वेश्चन आता है फाइंड द shortest find the shortest and the longest wavelength of
बामर सीरीज, क्या कह रहा है, बामर श्रेणी की, बामर श्रेणी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें, यानी कि बामर श्रेणी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। तो देखिए सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कैसे निकाली जाएगी, इस पे बात करें। तो हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं फॉर बामर सीरीज यानी कि बामर श्रेणी के लिए वन अपॉन लैम्डा तरंगदैर्घ्य कैसे दी जाती है, वेवलेंथ इज गिवन बाय, फॉर बामर सीरीज वेवलेंथ इज गिवन बाय बामर श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य दी जाती है। तरंगदैर्घ्य क्या होती है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा बराबर आर, वैसे हम 2 का स्क्वायर याद रखेंगे क्योंकि हम एन बहुत आसानी से याद कर सकते हैं 2 के स्क्वायर से, अदरवाइज 4 के बाद आप 5 6 7 ले लेंगे, मुझे पता है ना, इसलिए याद रखना है 2 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। हमेशा 2 का स्क्वायर लोगे तो एन हमेशा 2 से बड़ा होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 अपॉन यहाँ पर 2 का स्क्वायर बना 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि 4 है तो यहाँ 5 6 7 8 ले लोगे, इसलिए इसको 2 का ही स्क्वायर याद रखना है। यस, सॉल्व करते हुए 2 का स्क्वायर 4 ही हम यूज करेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। अब आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, तो सबसे छोटी जो तरंगदैर्घ्य है उसके लिए वी विल यूज n इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी रखी जाए, तो देखो n का मान क्या होता है हमारे पास, n का मान होता है 3 4 5 6 से लेके अनंत तक, इंफिनिटी तक, कुछ भी हो सकता है। हम जो यहाँ पर रखने वाले हैं n की वैल्यू किसके लिए, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे छोटे के लिए आपको इंफिनिटी मान लेना पड़ेगा। क्या यूज करेंगे, n बराबर इंफिनिटी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में आया हुआ है, डायरेक्ट n बराबर इंफिनिटी, बस पुट कर देते हैं यहां पर। तो लैम्डा की जगह लैम्डा, आर की जगह आर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यूज अपन को दे रखी है वो सारी वैल्यूज लिख देंगे। तो आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1.09। अच्छा, आपको एग्जाम में ना जो सबसे पहला पेज होता है वहां सारी वैल्यूज लिखी होती है, फिर भी आप याद करके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी। नाउ ध्यान रखेंगे एक छोटी सी बात कि 1 अपॉन इंफिनिटी जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 1 बटा इंफिनिटी का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस मान को यहाँ लगाने पर हमें मिलेगा 1 बटा लैम्डा 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 1 अपॉन, तो 1 अपॉन लैम्डा ऐसे ही, 1.09 ऐसे ही, 10 टू द पावर 7 ऐसे ही, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1.4 आ जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो बन जाएगा 4 अपॉन
1.09 इंटू 10⁻7। अब 7 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4/1.09। आप चाहे तो पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो ये 400/109 बन जाएगा और 10 की घात बन जाएगा -7। अब 400 को भाग दिया जाए 109 से, तो 400 को डिवाइड किया जाए जब 109 से, तो 109 इंटू 3 टाइम करके देखते हैं। तो 9 या 27, 3, तो 3 टाइम जाएगा 327। ठीक है, तो 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, कैरी दिया था 73 बच गया। पॉइंट लगाएं 0 लग जाएगा। तो 109 को अगर 6 बार गुणा करते हैं तो 9 छके 54 और 6 कम 6, 654। तो ये टाइम चला जाएगा 6 टाइम 654। हम अप्रोक्सीमेट इसे ले लेते हैं 3.6। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁻⁻7, और ये सब किस में चल रहा है, मीटर में। आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, या तो वेवलेंथ नैनोमीटर में होगी या वेवलेंथ हमेशा एंगस्ट्रॉम में होगी। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। तो एंगस्ट्रॉम में निकालने के लिए क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁻7। इसको 1000 से गुणा और 1000 से भाग दे दो। कारण क्या है 1000 से गुणा, यानी कि 1000 का मतलब 10⁻³ होता है ना। 1000 से गुणा 1000 से भाग दे दो, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। बस फर्क एक चीज पड़ेगी कि लैम्डा ऐसे ही रखना है, 3.6 ऐसे ही लिखना है, साथ में लिख देना है 1000 और 10 की घात -7 ऐसे ही लिखना, और ये जो नीचे 3 है ये ऊपर जाएगा तो माइनस की 3 बन जाएगी। सर ऐसा करके क्या फायदा, एंगस्ट्रॉम में बनाना है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम के अंदर कितना होता है 10 की घात -10 मीटर होता है ना। तो ये बनाना है हमें, इसको हमें बनाना है। तो लैम्डा ऐसे ही पॉइंट हटाओ, एक 10 लगाओ, 0 से 0 को काट दो, ये बना 36, 200, 3600। लैम्डा 10⁻⁻7 और 3 मिल जाएंगे तो 10⁻⁻10 और मीटर में आ जाएगा। आप सभी जानते हैं 3600 की जगह 3600 और 10⁻⁻10 मीटर को हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बन जाएगा 3600 एंगस्ट्रॉम, और ये आ गई इसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य ये आ गई। चल फटाफट से इस बात को नोट डाउन कर लेते हैं। तो लैम्डा आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻7। अब इसे ना क्योंकि मीटर में था, एंगस्ट्रॉम में बनाने के लिए हमने क्या किया, 10 की घात 3 से गुणा 10 की घात 3 से भाग दे दिया, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर दिया, कट जाएगा तो सही भी बन जाएगा। 3.6 सेम टू सेम 10⁻⁻, सेम, ये 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। पॉइंट हटेगा 10 तो 0 कट गया, 36 ऐसे ही, इसके साथ 2 0 तो 3600 और 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर हम देखेंगे तो लैम्डा आ जाएगा 3600 एंगस्ट्रॉम, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य आ गई, सबसे छोटी वेवलेंथ आ गई। अब इसी क्वेश्चन में हमसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी तो पूछा है, तो सेकंड निकालते हैं इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि इसकी बड़ी तरंगदैर्घ्य निकालते हैं। इसकी बड़ी तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो बड़ी तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए हमें पता है, फिर से वी नो दैट, हम जानते हैं वेवलेंथ कैसे दी जाती है, 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n²। बामर सीरीज की बात हो रही है इसलिए याद रखना, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट की जगह हमें निकालना है लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में n की वैल्यू क्या होती है सर, तो n की वैल्यू आप याद रखेंगे, n की वैल्यू होती है 3 4 5 6 से लेके 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ भी आप इंफिनिटी तक ले सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि बड़ी तरंगदैर्घ्य के लिए पुट n इक्वल्स टू 3। n का मान कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो चलिए रख देते हैं। तो 1/λ, r रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है, r बराबर कितना होता है
1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये आर की वैल्यू है। तो 1/λ इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू कितनी होगी 1.09 इंटू 10⁻7 1 2 का स्क्वायर 4 है ना, ऐसे 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक। तो 1/λ ऐसे ही, 1.09 ऐसे ही, 10⁻7 एज इट इज, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का होता है 9। तो 1/λ इज इक्वल्स टू 1.09 इंटू 10⁻7। 4 और 36 का एलसीएम, 4 और 9 का एलसीएम होता है 36। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो 4 से 36 डिवाइड होता है 9 टाइम, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9, बीच में माइनस, और ये जाएगा आपका 4, है ना, 9 चक 36। बस अब जैसे जैसे मैथ्स कह रही है वैसे वैसे से सॉल्व करते चले। सो 1/λ इज इक्वल्स टू 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू 5/36। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो इनको उल्टा कर दो, तो 36 अपॉन में 1.09 इंटू 5 इंटू 10⁻7। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो ऊपर लगा दो, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 36 इंटू 100 अपॉन में 109 इंटू 5, और बचा यहाँ पे 10 की घात 7, ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस का 7। 109, या एक काम करो, इसे कैंसिल कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो बन जाएगा 36 गुणा 20 गुणा 10 की घात माइनस का 7 होल डिवाइडेड बाय 109। 36 दूनी 72, यानी कि 36 2 72, एक 0 का 0, 10⁻⁻7 होल डिवाइडेड बाय 109। तो 720 को 109 से भाग देने पर 6 टाइम करके देखें, 54 का 4 कैरी 5, 605 और 654, तो 6 टाइम जाएगा 654। 10 में से 4 गए 6, ये कैरी देगा, यहाँ बचा 11, 11 में से 5 गए तो फिर से 6, ये इसको कैरी दे चुका है, खत्म, पॉइंट लगा के 0। फिर अप्रोक्सीमेट 6 टाइम चला गया तो फिर से 654 आ गया, फिर 6 आएगा, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर वही ऑलमोस्ट यही चलता रहेगा। तो हम ले सकते हैं 6.6 हमने यहाँ पे ले लिया, यानी कि जो हमारी वेवलेंथ आ गई वो आ गई 6.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। 720 को 109 से भाग देंगे। अब एंगस्ट्रॉम में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं करके आना, ठीक है। 10⁻3, यानी कि 1000 से भाग देने पर और 1000 से इसको गुणा करने पर, तो 10 की घात 3 से गुणा व भाग देने पर, तो जब आप इसको 10 की घात 3 से गुणा भाग करेंगे तो बन जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻3 अपॉन 10⁻3। लैम्डा बराबर, इसको 7 लिख लो, ये 3 ऊपर जाके इसको 10 बना देंगे, पॉइंट हटेगा, एक 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6600 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू बन जाएगा 6600 एंगस्ट्रॉम। 6600 एंगस्ट्रॉम हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगी, वेवलेंथ। हम कहेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य (6600
फटाफट से इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे कि कैसे लॉन्गेस्ट निकालें। फिर बात करते हैं अब अपनी थर्ड सीरीज पाशन सीरीज की। पाशन सीरीज क्या है, पाशन सीरीज किसकी बात करते हैं। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का मान हमें पता है r बराबर 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7। ये वैल्यू हमने क्या कर दी, लैम्डा वाली वैल्यू पे पुट कर दी। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। सो 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 1.09 10 टू द पावर 7 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 36, 4 से कटेगा 9 बार, देखो 4 9 में 36 और 9 से कटेगा 4 बार तो 9 माइनस 4। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 5/36 हमारे पास लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा यहाँ पर बन जाएगा 1.09 10 टू द पावर 7 5 माइनस 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 5 अपॉन 36। ठीक है, सो लैम्डा रेसिप्रोकल होगा तो 36 ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यूज नीचे आ जाएंगी। तो 36 अपॉन 1.09 पॉइंट हटाया 100 ऊपर चला गया, 5 की जगह 5 10 टू दी पावर 7 सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 36 गुणा 100, 5 से कटा 20 टाइम 36 गुणा 20 गुणा 10 की घात माइनस 7 और यहाँ पर बच गया 109। जब सॉल्व करेंगे 36 दूने तो 720 बटा 109 इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा फाइनल आंसर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें मिल जाएगी। सो लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया बाय 10 टू द पावर 3 यानी कि 10 की घात 3 से गुणा हुआ भाग देने पर। ऐसा क्यों किया, इसको एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए किया। तो जैसे इसको दिया तो ये तो सेम रहा, 10 टू द पावर सेम रहा, 10 टू द पावर 3 ऊपर 10 टू द पावर 3 नीचे, कट भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, सेम रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने का कारण यह है कि ये पावरें हमने साथ ले ली और ये 10 की घात 7 और ये नीचे वाली 3 ऊपर जाएगी तो माइनस 10 बन गया। जैसे 10 की घात माइनस 10 मीटर आ जाए ना तो ये एंगस्ट्रॉम बन जाता है। ठीक है, इसलिए हमने ये सारे के सारे मल्टीप्लाई डिवाइड वाला यहाँ पर थोड़ी सी भूमिका रची। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 6600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और इस चीज को देखेंगे तो आप बन जाएगा 6600 एंगस्ट्रॉम और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर द बामर सीरीज विल बी 6600 एंगस्ट्रॉम, यानी कि बामर श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य जो है हमारे पास क्या होगी, हमारे पास होगी 6600 एंगस्ट्रॉम। चलिए बात करते हैं तीसरी श्रेणी की, थर्ड सीरीज, इसका नाम है पाशन सीरीज। पाशन श्रेणी, पाशन श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये दिखाती है इंफ्रारेड रीजन की बात करते हैं, इंफ्रारेड रीजन यानी कि अवर्क्त लाल श्रेणी पे ये बात करेगी, अवर्क्त लाल क्षेत्र की ये बात करेगी। द वेवलेंथ ऑफ पाशन सीरीज इज गिवन बाय और इसकी तरंगदैर्घ्य किस सूत्र से दी जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर, जहां पर एन जो होता है, एन की वैल्यू जो होती है वो 4 5 6 7 से लेके आगे इंफिनिटी तक जाते हुए होती है। ठीक है, फिर से कहेंगे तो आर यहाँ पर वही रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.090 या 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर होती है, मीटर इनवर्स, सॉरी हाँ मीटर इनवर्स। तो अब फिर से क्वेश्चन वही, फाइंड द शॉर्टेस्ट, ये सीधे ना क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पाशन श्रेणी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी हमें तरंगदैर्घ्य निकालनी है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य निकालें। तो
सोल्यूशन देखते हैं इसका। हम जानते हैं जो वेवलेंथ दी जाती है वो दी जाती है 1/λ इंटू आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब अगर शॉर्टेस्ट निकालनी है तो n की वैल्यूज तो हमें पता ही है ना। n की वैल्यू क्या होती है? 4 5 6 7 से लेके अनंत तक, ये हमारे पास क्या है? n की वैल्यू है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो फॉर लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट निकालना है, पहले शॉर्टेस्ट निकालते हैं। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य के लिए n बराबर हम क्या पुट करेंगे? इंफिनिटी। सो 1/λ, r की वैल्यू लगाते हैं 1.09 इंटू 10⁻7 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। आप सभी जानते हैं 1/∞ 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा 1.09 इंटू 10⁻7 और 3 3 हो जाएगा 9। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 9/1.09 इंटू 10⁻7 और लैम्डा बराबर हो जाएगा 900, क्योंकि पॉइंट हटेगा ना यहाँ से, अपॉन 109 और 10 की घात 7 ऊपर चले जाएगा तो बन जाएगा -7। करने का तरीका तो सेम ही है ना। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया? 900 डिवाइड करेंगे अब 109 से, तो 109 इंटू 8 करते हैं, 8 9 72, 8 एकम 8, तो 8 टाइम जाएगा 872, बचेगा हमारे यहाँ पर 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, पॉइंट लगा के 0, ऑलमोस्ट 2 टाइम, तो यहाँ जाएगा 8.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगा 8.2। अब याद रखिएगा जब भी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किस में होती है? तो तरंग दैर्घ्य हमेशा देखी जाती है एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंपल से 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई और 10 की घात 3 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10⁻3, यानी कि 10 की घात 3 से, 3 से ही क्यों कर रहे हैं? अच्छा 2 से करोगे तो नैनोमीटर बन जाएगा। तो 10 की घात 3 से गुणा व भाग करने पर तो कर दीजिए गुणा भाग 8.2 10⁻⁻7 10 की घात 3 से गुणा और 10 की घात 3 से भाग। देखो इस वाली टर्म को साथ ले लो तो बन जाएगा 8.2 इंटू 10⁻3, 7 ऊपर 10 जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, तो 10 की घात -7 और -3 हो जाता है -10 मीटर। आप सॉल्व करेंगे इसे तो पॉइंट हटाएं, 10 लगाएं, 0 ने 0 को मार दिया 2, तो यहाँ पे लैम्डा बराबर आ जाएगा 8200 यानी कि 8200 गुणा 10 की घात -10 मीटर, और इसको हम लिखेंगे लैम्डा बराबर 8200 एंगस्ट्रॉम। और ये हमारा क्या गया? वेवलेंथ आ गई, तरंग दैर्घ्य आ गई। कौन सी तरंग दैर्घ्य है? सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य है। अब सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य हमें निकालनी है। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गई? तरंग दैर्घ्य हो गई। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाली जाती है इस तरीके। अब हमें निकालनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, सेकंड पार्ट है अब हमारा इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का। यानी कि इसकी सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य। सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालें? तो फॉर्मूला फिर से लिखेंगे 1/λ बराबर r 1/, पार्शियल सीरीज है 3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब सबसे बड़ी निकालनी है तो n के वैल्यू को 4 रखेंगे, यानी कि सबसे छोटा पास रखेंगे तभी जाके, क्योंकि 1/, में ना तो इस चक्कर से फिर माइनस हो रहा है तो हमें सबसे छोटी वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो 1.09 इंटू 10⁻7 1/9 माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 1/λ बराबर 1.09 इंटू 10⁻7 1/9 माइनस 1/16। एलसीएम ले लेते हैं इसका। 9
9 और 16, 9 और 16, इनका एलसीएम लिया जाए तो अगर नहीं आ रहा है समझ में तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। वैसे तो 144 हो जाएगा, ठीक है, पर फिर भी मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिख दो। अब 9 से 9 गया तो बचा 16, माइनस का माइनस, 16 से 16 गया तो 9। सो 1 अपॉन लैम्डा बराबर 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7। 9 में से 16 जाएंगे या 16 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 7 और नीचे आएगा 9 इंटू 16। बस ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब क्या करना है, वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 9 गुणा 6, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर हो गया 9 गुणा 16, सॉरी आप 9 गुणा 16, ये ऊपर चला गया और ये वैल्यू नीचे आ गई, तो ये बन जाएगी 1.09 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 7। तो 16 और 9 को गुणा करेंगे तो 144 बड़ा 1.09, तो 9 7 63 और 7.63 पॉइंट हटाए, ऊपर 100 लगा दें और 10 टू दी पावर 7 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 7, तो लैम्डा आपके पास आ जाएगी 14420 और अपॉन 763 इंटू 10 टू दी पावर -7। चलिए अब डिवाइड करेंगे 144, आगे 20 किससे 763 से, तो ये तो छोटा हो जाएगा, एक डिजिट और लेंगे तो 2 टाइम्स करके देखते हैं, हालांकि 2 टाइम्स जो है वो छोटा हो जाएगा हमारा, पर फिर भी। तो 763 जो हमारा है ना, इंटू 2 करके देखें तो 6 6 दूनी 12, 14 1 15, तो ये तो 1526 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 डिजिट 1526 के अंदर नहीं आ रही है ना, तो कोई बात नहीं, 5वीं डिजिट लेके देखते हैं। तो 763 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7630 आ जाएगा 10 से गुणा करके। तो हम इसको एक काम और करते हैं, हम डायरेक्ट ही सोचते हैं ना इसके लिए, 7 और 6 13, 13 और 3 19 तो कटेगा नहीं, 13 से 16 तो कटेगा नहीं, तो आप एक काम करो 763 1 जा करके देख लो 763। चल तो 10 में से 3 गए तो बचा 7, कैरी देगा यहाँ, बचा 13, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए तो हुआ 7 फिर से, और यहाँ बच गया हमारा 13, 13 में से 7 गए तो 6, ठीक। अब एक 0 उतारेंगे, यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट ये कट जाएगा हमारा 677 है, 6770, तो 67, इसको हम करते हैं 6 बार मल्टीप्लाई, तो 6 तियां 18 का 8 कैरी 1, 36 और 1 37 का 3, 42 और 3 45, ये तो नहीं होगा। 763 को हम 7 से करके देखें, 7 21 का 1 कैरी 2, 42 और 2 होता है हम 7 6 के 42 और 2 44, 4 7 7 49, 49 और 5 53, 8 टाइम करके देखें 763 इंटू 8, 8 या 24 2 8 48 और 2 50 का 5 856, 56 और 5 हो जाएगा आपका 61, बिल्कुल ये आपके पास बैठ रहा है। एक बार 9 टाइम्स भी करके लिख लेते हैं ना, 9 27 2 54 प्लस 2 हो जाएगा 56, कैरी 5, 63 प्लस 5 हो जाएगा 68, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ 18 आ जाएगा, 18 5 1604 8 टाइम्स में, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ पे उतार ले, 10 में से 4 गया 6, कैरी देगा यहाँ, बचा आपका कितना 6, 6 में से 0 जाएगा तो 6, 7 में से 1 गया 6, पॉइंट लगा के 0, अप्रोक्सीमेट ये फिर से आपका कितना टाइम चले जाएगा 8 टाइम्स है ना, तो ये लमसम आ जाएगा आपका 18.8, तो इसको सॉल्व करके आएगा 18.8 गुणा 10 की घात -7। अब आप जानते हैं इसको वही 1000 से भाग देने पर और 1000 से गुणा करने पर ये एंगस्ट्रॉम बन जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट 4। तो ये हमारे यहाँ पर इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी, तो शॉर्टेस्ट भी हमने निकाली, लॉन्गेस्ट भी निकाली इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम अपने ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज की, और हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हमारा एटम न्यूक्लियर चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।